अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक्चुअली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है और इसमें सैम्पल क्वेश्चन 2 लिया गया है और इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि द मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज किया है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। तो ये कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ही इजी है, ठीक है, बट 1 नंबर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन में भी ये हो सकता है आपको देगा। तो अंडरस्टैंडिंग पहले क्वेश्चन को हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट में आपका क्या दिया हुआ है -2 और 8 और बी पॉइंट आपका दिया हुआ है जो कि -6 और -4 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट पे कट किया, ठीक है, तो मिड पॉइंट पे कट किया तो यहाँ पर आपको x और y का वैल्यू बताना है। अब मिड पॉइंट जब भी बोलेगा, ध्यान रखिए यहाँ पे, जब भी मिड पॉइंट बोलेगा इसका क्या मतलब है कि ये 1 है और ये भी 1 है, क्लियर, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लीजिए, अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, और नहीं तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट पे आधारित बनाना होगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि कैसे हम इस पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए x यानी कि ये वाला x का वैल्यू आपको पता करना है तो कैसे करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपली x1 प्लस x2 रख दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए x1 के जगह पे कौन है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर x1 के जगह पे आपका -2 है तो -2 रख देंगे, देन प्लस x2 के जगह पे क्या आएगा, x2 के जगह पे -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हो जाएगा -2 प्लस -6/2। अब यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस को, और यहाँ पे 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, कट करेंगे क्या आएगा -4 आएगा। तो ये आ गया x का। उसी तरह से y का आपको चाहिए तो क्या होगा, y1 प्लस y2 आपको रखना होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिवाइडेड बाई 2। जब भी मिड पॉइंट बोलेगा तो ये फॉर्मूला फटाक से लगा दीजिए, नहीं तो अगर आपके पास जो पुराना फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब देखिए y1 आपके पास कितना बोर्ड है, तो y1 आपका कौन दे रहा है 8 है, तो यहाँ पे आप 8 रखिए, प्लस y2 अगर आप देखते हैं तो y2 में आपके पास क्या है -4 है, तो यहाँ पर हम लोग -4 रखेंगे डिवाइडेड बाई 2। अब 8 हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया बाई 2 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच गया। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, तो मान लीजिए मिड पॉइंट m से भी इंडिकेट कर सकते हैं, या तो p अगर आपने रखा है तो p ही रख लीजिए। तो यहाँ पर आपका एक -4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो आपका रिक्वायर्ड मिड पॉइंट क्या हुआ -4 और 2। तो देखिए इसमें कौन सा मैच किया, -4 और 2, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ में आया? ओके अब यहां पे देखिए, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर भी जिक्र किस चीज का है, तो यहां पर भी कह रहा है मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लागू किया है, ठीक है। अब इसमें पहले विजुअलाइज कीजिए, जब भी आप क्वेश्चन बनाइए आपको कभी डिस्टर्बेंस नहीं होगा अगर आप अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिएगा। तो ये आपका लाइन सेगमेंट बना, यहाँ पर ए पॉइंट पर है, यहाँ पे कोई बी पॉइंट पर होगा, ए का चेक कीजिए कि क्या यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है। अच्छा यहाँ पे पी नाम दिया, अच्छा क्यू और आर दिया, तो इसको हम क्यू नाम देते हैं। क्यू का क्या हो गया -6 और 5, और यहाँ पे नाम क्या दे दिया है, तो यहाँ पे इसको डिलीट करके हम दे देते हैं आर, तो यहाँ पे नाम दे दिया है -2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है P, अब P पॉइंट है तो बोल रहा है कि यहाँ पर a/3 में और 4 इस तरह से डिवाइड कर रहा है, और कह रहा है कि इज द मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि ये 1 और 1 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है जब भी मिड पॉइंट बोलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, तो फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट, देखिए बहुत आसानी से। यहाँ पे अब आपको डायरेक्ट क्या निकालने बोल रहा है, यहाँ पर पहले p का xy निकालने बोल रहा था, अब यहाँ डायरेक्ट p का वैल्यू तो दे दिया है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि भैया a का वैल्यू बता दीजिए, तो देखिए बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या कहता है, x का अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, x1 प्लस x2/2, कब, जब मिड पॉइंट का जिक्र होगा। अब यहाँ पे देखिए x के जगह पे क्या दिया हुआ है, आप नोटिस कीजिए x के जगह पे क्या दिया हुआ है, a/3, क्या दिया हुआ है a/3, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे a/3 इक्वल टू x1 देखिए क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर x1 -6 है, यानी यहाँ पे -6 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे -6, देन प्लस, अब यहाँ देखिए x2 क्या है, तो x2 यहाँ पे -2 है, यहाँ पे देखिए क्या है -2, तो यहाँ पे हम रख देंगे
-2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से ये हो गया तो a/3 हो जाएगा। अब देखिए साइन को ब्रेक कीजिए, -6 होगा प्लस माइनस -2 होगा बाई 2 हो जाएगा। अब क्रॉस कीजिए, ठीक है, ये वाला जो है मल्टीप्लाई करेगा इस ओर जाके तो क्या हो जाएगा a/3 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा 2, इधर माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का होगा और 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है ना भैया, तो ये वाला 3 इधर डिवाइड में, तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में, ये तो ऐसे ही होना चाहिए था, तो a मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई -8 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अच्छा a का वैल्यू निकालना है ना हम लोगों को, तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा डिवाइड, ये शुरू में ही कर सकते थे लेकिन हमने उसमें ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे हो गया 2। तो अब यहाँ पे ये कट गया, 2 चौके 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे -12। तो a का वैल्यू कितना दे दिया, देखिए यही तो निकालना था, तो a का वैल्यू कितना दे दिया -12। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। तो मिड पॉइंट पर बहुत ही आसान सवाल है। क्लियर, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे कि यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कैसे इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर दो चीज़ें समझनी है। पहला चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, साथ ही साथ ये सीबीएसई में पूछा गया प्रश्न भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई ऑलरेडी पूछ चुका है जो हूबहू आपके एनसीईआरटी से दिया हुआ था। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार ये क्वेश्चन किस प्रकार से जो है वो सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करेंगे, बड़ा अच्छे ढंग से इसको अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करना है। तो क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता करना है। और वो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर इसको पहले विजुअलाइज कर लीजिए कि लाइन सेगमेंट एक बन रहा है, किसको किसको पॉइंट ज्वाइन करने से, एक पॉइंट ए है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कि पॉइंट ए है जो आपके पास दिया हुआ है कितना, -2 और 2, ये पॉइंट है। दूसरा जो हमारे पास है पॉइंट बी दिया हुआ है, जो जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 2 और 8। और जब हम लोग इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर ठीक है यहाँ तक। अगला इसमें कह रहा है क्या कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक यहां पे मान लेते हैं दैट इज P, एक यहां पे मान लेते हैं दैट इज Q, और एक यहां पे मान लेते हैं दैट इज R। तो देखिए 4 हिस्सा में कटा कि नहीं कटा, एक हिस्सा AP बना, ठीक है, एक हिस्सा क्या बना, AP बना, A और P, दूसरा P Q, तीसरा Q R, चौथा R B। समझ में आया। तो ये सब के सब बराबर हिस्से में कटे हुए हैं, इक्वल पार्ट्स में है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबका रेशियो अगर हम लोग देखें तो सबका रेशियो कितना कितना हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा, ये 1 रेशियो में, ये 1 रेशियो में, ये 1 रेशियो में, ये 1 रेशियो में। बनाने का मेथड्स देखिए 2 है। आप चाहेंगे तो बना सकते हैं जो आपने सेक्शन फार्मूला यूज करके, वैसे भी बनेगा। या तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान होता है, तो उससे बहुत जल्दी जल्दी बनेगा और कैलकुलेशन भी बड़ा शॉर्ट रहेगा आपके लिए। तो हम लोग मिड पॉइंट से इसको बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब आपको जैसे कि मान लीजिए अभी बीच में कौन है, मिड पॉइंट अभी इस सब का यहाँ पर Q है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे फोकस करेंगे, Q पे। अब मान लीजिए कि Q का अगर हमारे पास X और Y ये निकालना है, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकालने हैं, X क्या है Y क्या है ये निकालना है मिड पॉइंट का अकॉर्डिंग। तो चलिए अब इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको तो याद होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि अगर निकालना हो तो x का अगर निकालना है, x कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को निकालना है, तो जो भी x1 होगा प्लस जो भी x2 होगा और इसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो अब यहां पर x1 की जगह पे कौन है,
ए और बी को देखिए, यानी कि अभी विजुअलाइज आपको क्या करना है, यहां से ए और बी को विजुअलाइज करना है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, जिसमें -2 और 2 आएगा, और यहां पर है 2 और 8। अभी हम सिर्फ यहाँ पे पॉइंट क्यू को ही ये करेंगे। तो यहां से यहां आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट देखिए यहां पर, और यहां से यहां ये वाला पार्ट देखिए यहां पर। मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं इसको एज ए विजुअलाइज करते हैं तो ये बनने वाला है। ठीक है, तो सीधा हम लोग यहीं से बनाएंगे। तो x1 का अगर हम वैल्यू देखें तो x1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है। तो हम यहाँ पर -2 रखेंगे। देन प्लस x2 का वैल्यू कौन हमको देगा, 2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए क्या होगा, +-0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब क्या चाहिए, y का चाहिए। y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब y1 क्या है हमारे पास, तो आप देखिए 2 है, तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे, 2। y2 क्या है हमारे पास, तो आप देखिए यहां पर 8 है, तो यहां पर हम पुट कर देंगे 8 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा, 5। तो यहां पर ये जो Q का है, अब मैं यहां से इसको डिलीट कर रहा हूं, ये वाला Q पॉइंट का तो मिल गया हम लोगों का, दैट इज 0 और 5। तो एक का निकल गया। अब किसका निकालना है, P का निकालना है, R का निकालना है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग किसका निकालेंगे, P का निकालेंगे। तो P का कैसे निकालेंगे, अब सिचुएशन देखिए कैसे बदल जाएगा। तो P का कैसे निकलेगा, अभी हम लोग दिमाग में क्या लेके चलेंगे, दैट इज A पॉइंट है और P कहां पर है, Q पॉइंट। तो यहां पर हम Q को रखेंगे और ये लाइन सेगमेंट बना। तो A में क्या दिया हुआ है, -2 और 2, और Q में क्या दिया हुआ है, 0 और 5। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, P का X और Y पता करना है। तो अब यहां पर क्योंकि इक्वल पार्ट्स में है तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, तो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे समझ गए होंगे। तो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ओके, अब इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करेंगे। अब यहां पे देखिए x1 के जगह पे क्या है, तो x1 के जगह पर -2 है, तो हम यहां पे क्या रखेंगे, -2 देन प्लस। अब देखिए आपको x2 चाहिए, तो x2 के जगह पे क्या है, 0, तो यहां पे 0 रखेंगे डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेशन होगा -2 + 0, तो क्या आएगा, -2/2 कट के क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब y वाला अगर हमें निकालना है तो चलिए अब y वाला को निकालते हैं। y1 यहां पर कौन है, तो y1 हो जाएगा 2, तो यहां पे हम ले लेंगे 2। y2 क्या है हमारे पास, 5, तो यहां पे ले लेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा, 7/2। यानी कि अब मुझे यहां पर P का भी मिल गया, दैट इज -1 और 7/2। ये भी मिल गया हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब हमें क्या चाहिए, अब हम लोगों को चाहिए R का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता करना है। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर के लिए सवाल दे सकता है। तो अब यहां से R का चाहिए, तो हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि Q है, यानी तोड़ तोड़ के हम लोग यहाँ पे लाइन को देखेंगे। फिर यहाँ पर B है, तो Q का कितना दिया हुआ है, 0 और 5 और 2 8 दिया हुआ है, और यहां पर आपका R है। अब इसमें आपको X और Y निकालना है। ठीक है, फिर से वही चीजें हम लोग निकालेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग करते हैं इसको। अब देखिए यहां पर x1 का वैल्यू कितना आएगा, 0, x2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2 कट के क्या आएगा, दैट इज 1। उसी तरह से अब यहां पे देखते हैं हम लोग y वाला कैसे निकलेगा। तो y निकालेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 के जगह पे 5 है, y2 के जगह पे 8 है, डिवाइडेड बाई 2 है।
8 5 13 और यहाँ पे 2। तो ये भी क्लियर हो गया कि जो r का है वो 1 हो गया और 13/2 हो गया। यही तो निकालना था। तो हम लोगों ने क्या किया, p का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 1 और 7/2 ये निकल गया, q का जो निकालना था 0 और 5 ये भी निकल गया, और r का निकालना था तो 1 और 13/2 इस तरह से निकल गया। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इस चीज को देखा तो ऑटोमेटिकली ये बन गया। तो सारा का फिर लास्ट में आपको लिख देना है हैंस द रिक्वायर्ड, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं। ये प्रोसीजर अगर आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही इजी प्रोसीजर है। हाँ, अगर आप पहले वाला जो सेक्शन फॉर्मूला है उससे बनाइएगा तो बनेगा उससे भी, लेकिन क्या होगा, बहुत लेंथी जाएगा, कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत करेगा। तो इसीलिए बेटर होगा कि आप इस तरीके से इसको बनाने का प्रयास करें। हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर क्या क्या आया, -1/7/2, दूसरा क्या आया 0 5, और तीसरा क्या आया 1 13/2। इस प्रकार से समझ में आ गया बात यहां तक? ओके, अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, जो बिल्कुल इसी पर आधारित है, हुबहू क्वेश्चन है जिससे आपको प्रैक्टिस करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब हर एक क्वेश्चन पे मैंने 3 क्वेश्चन लगाए हैं। इससे आपका क्या होगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस भी कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ भी जाएंगे, आपके अंदर एक्यूरेसी भी डेवलप होगी और स्पीड भी डेवलप हो जाएगा। तो अभी आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए अभी जस्ट नाउ। अब देखिए यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल 10 है, और इस पे आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है यहाँ से बन के आता है, आपके सीबीएसई में भी क्वेश्चन बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले, और कैसे हम लोग सेक्शन फार्मूला को यूज़ करेंगे, जिसमें से हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग पैरेललोग्राम का भी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये हम लोगों का पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिया पैरेललोग्राम। अब इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम कहने का क्या मतलब हुआ कि ये सब आपके क्या है, मान लीजिए कि ये वाला ए है जिसका दिया हुआ है कितना 6 और 1, ये वाला बी है, ये कितना दिया हुआ है 8 और 2, ये सी है, ये दिया हुआ है आपका 9 और 4, और ये आपका डी है जो दिया हुआ है P और 3। और इसमें वर्टिसेस तो दे दिया, लेकिन साथ में आपको कह रहा है कि और ये ऑर्डर में लिया गया है, तो इसमें आपको P का जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए जो P दिखाई दे रहा है, इसी P को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो जब तक हमारे पास डायगोनल्स नहीं होंगे तब तक हम इसमें काम कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से A और C को ज्वाइन कर देंगे तो AC डायगोनल बन जाएगा, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे क्या चीज, इस डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे तो ये BD डायगोनल्स हो जाया करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे एक ये हो जाएगा, ओ हम मान के चलेंगे। तो देखिए जो भी पैरेललोग्राम होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ये जो पैरेललोग्राम होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा इक्वल भाग में कट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ OA है तो ये आधा भाग हो गया इक्वल, और OC जो है ये हो गया आधा भाग इक्वल हो गया, ठीक है। उसी तरह से OB जो है
ये वाला और ये वाला जो ओडी है ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया कि ये जो है ये मिड पॉइंट के जैसा है। कौन? ओ। तो ओ जब मिड पॉइंट है तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लेकिन इसके लिए एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है यहाँ पर कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, और जब वो बाइसेक्ट करेगा तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके ओ वाला का, ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट AC is equal to coordinates of midpoint, क्या हो जाएगा, BD। इस तरह से रखेंगे। अब फॉर्मूला इजीली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब हम लोग को क्या करना है, एक तो हमको रखना है क्या चीज, x1 प्लस x2। इससे क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकल जाएगा बाई 2, ये आएगा। ठीक है, और दूसरा हमको क्या रखना है, y का। तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया x और y दोनों का, ये AC का निकल गया। उसी तरह से BC का निकालेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया BD साइड का। अब ध्यान से यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, अभी हम किधर जा रहे हैं, A और C की तरफ ध्यान दीजिएगा, A और C। यहाँ पर x1 कौन है, 6 है, x2 कौन है, 9 है, डिवाइडेड बाई 2। y का देखिए क्या है, 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे साथ साथ में काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। फिर इधर में देखिए BD में क्या हो जाएगा, 8 प्लस P डिवाइडेड बाई 2, और इसमें हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 बाई 2 आएगा, और 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 बाई 2 आएगा। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा किसका, AC का। और यहाँ पे अब देखिए 8 प्लस P, ये तो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, और एक हो गया आपका क्या चाहिए, 5 बाई 2। लेकिन अब आपको निकालना क्या है, P का वैल्यू निकालना है ना। तो अब देखिए ये वाला जो पूरा सीन है ये किसका है, x का है। तो इसको हम कंपैरिजन किससे करेंगे, x के साथ। तो हम लेंगे 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस P डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 2 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, दैट इज 8 प्लस P निकलेगा, और यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 15, और ये 8 इधर ट्रांसपोज होकर आएगा तो 8 हो जाएगा, तो P का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो P का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस प्रकार से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो ये जो है इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप अभी वीडियो पॉज करके क्या करें, बनाने का प्रयास करें। तो देखिए ये जो है आपका बेसिकली NCERT का जो प्रश्न है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और NCERT के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 में है ये। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन के साथ साथ NCERT का क्वेश्चन तो है ही ये एक्सरसाइज का, लेकिन CBSE का पैटर्न भी है। CBSE में बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन को बनाया। देखिए वहां पे क्या किया, जैसे यहाँ पे y दिया हुआ है तो वहां पर आपको इसके जगह पे कोई वेरिएबल चेंज कर देगा, जैसे a दे देगा, और जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि x है
तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वेरिएबल b दे दिया, ठीक है, तो a और b करके बदल देगा। बाकी पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही होगा क्वेश्चन का, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया तो बनेगा नहीं, बनेगा, लेकिन वहाँ पे ए बी पी क्यू आर इस तरह से कोई अल्फा बीटा ऐसा करके आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन में है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है कि एक पैरालेलोग्राम है और पैरालेलोग्राम के क्या दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो वर्टिसेस कौन कौन है, एक तो आपका ये वर्टिसेस है जिसका नाम नहीं दिया 1 2, दूसरा वर्टिसेस है 4y जिसका नाम नहीं दिया है, तीसरा है आपका x 6, चौथा है आपका 3 5, इसका भी नाम नहीं दिया हुआ है। तो आप चाहें तो पहले इन सबको एक नाम के रूप से क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले तो एक पैरालेलोग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये हमने बना लिया, ये हो गया a मान के चलते। तो a वाला में हम क्या मान के चल रहे हैं कि क्या इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं 1 और 2 है। b वाले में लेके चलते हैं तो क्या है 4 एंड y है। c में लेके चलते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है x और 6 दिया हुआ है। और d में लेके चलते हैं तो क्या दिया हुआ है 3 और 5 दिया हुआ है। अब इस तरह से वर्टिसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, ये जो कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहे हैं सारे पॉइंट्स। अब ये तो क्वेश्चन आपका दे दिया है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि जो यहाँ पर y है, जो यहाँ पे x है, यानी कि इसी x और y को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटर होगा कि सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करें। तो इसमें मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो कॉन्सेप्ट पिक करते हैं, पहले तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC निकालिए। हम लोगों को मालूम है मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि हमें मालूम है कि जो डायगोनल्स होते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ से BD जो डायगोनल है ये वाला, ठीक है, और जो AC डायगोनल है ये वाला, एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। वही एकदम पीछे जो आपने क्वेश्चन बनाया बिल्कुल उसी पर आधारित है, ठीक है। तो अगर ये डायगोनल्स, पैरालेलोग्राम ऑलरेडी बोल चुका है, तो पैरालेलोग्राम के डायगोनल्स क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे। और जब बाइसेक्ट होंगे तो मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, अगर हम लोग देखें डायगोनल, हमारे पास मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल लिख लेते हैं, डायगोनल, या पीछे वाला जो आपने लिखा वही लिख सकते हैं, डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD इक्वल होता था, ठीक है। ये हमने पीछे भी पढ़ा कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल BD, ये इक्वल होता था क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये रूल आपको याद रखना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन इंप्लीमेंट है। अब चलिए AC का अगर हम लोग निकालेंगे तो AC का हम लोग x और y दोनों एक साथ निकालेंगे। तो हम लोगों को मालूम है x1 और मिड पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इससे x निकल जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हम लोगों का निकलेगा। ये AC का हो गया, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे मिड पॉइंट, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ये अभी हम AC की तरफ दिखेगा, कहाँ पे, ये वाला जो AC है और यहाँ पे, इसमें x का वैल्यू देखिए 1 और x है, तो हम क्या रखेंगे 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। दूसरा y देखिए इसी के अंदर, तो 2 और 6 आएगा, दैट इज 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा, इज इक्वल टू, अब देखिए किसके तरफ, BD की तरफ। तो BD में x के जगह पे क्या है 4, x1 के जगह पे, और x2 के जगह पे क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हम लेके चलेंगे, इसको अभी हटा देते हैं। फिर यहाँ पर y1 के जगह पे क्या ले लेंगे, y प्लस y2 के जगह पे 5 डिवाइडेड बाई 2, ये लेके चलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस x बाई 2 और ये हो जाएगा 8 बाई 2
ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 में कन्वर्ट डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ, और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा y + 5/2। क्लियर। अब देखिए x x के साथ इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन किसके साथ इक्वल होने वाला है, इस वाले के साथ होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये इधर आएगा तो क्रॉस हो जाएगा, या इसी को हम भेज देते हैं। तो 1 + x इक्वल टू 7/2, इधर वाला जो 2 है इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 + x डिवाइडेड बाई इक्वल टू 7। अब यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो देयरफॉर ओहो, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 7 - 1 इक्वल टू कितना होगा, 6। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया है। अब y की तरफ आइए, तो y कौन होगा, ये 4, तो 4 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा y + 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये इधर आएगा, तो 4 × 2 करेंगे तो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो 8 इज इक्वल टू y + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू निकालना है, तो 8 ये इधर आएगा, तो -5 इज इक्वल टू y का वैल्यू दे देगा, दैट इज 3। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल गया, और यहाँ से ये, तो x का वैल्यू फाइनली हम लोगों ने देखा 6 है, और y का वैल्यू हम लोगों ने देखा कि 3 है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो है x और y का जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिल जाता है। तो x का वैल्यू कितना मिलता है, 6, और y का वैल्यू क्या मिलता है, 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इस पे प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, ये सीबीएसई पैटर्न क्वेश्चन है। अब वहीं पर आपको यहाँ पर क्या कर सकता था, ए दे सकता था, यहाँ पे बी दे सकता है, या आपको अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, मतलब डराने के लिए कोई नया टाइप का आपको अल्फाबेटिकल चीज़ यूज़ करके आपको दे देगा। तो आपको परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो कॉपी हो गया, ये आपने सॉल्यूशन कर लिया, ओके। अब मैं आपको इससे रिलेटेड प्रश्न दे रहा हूँ, 3 प्रश्न दे रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से क्लियर हुआ है उसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देन क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन हो बहुत सेम पैटर्न पर है। इससे पहला क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे कि आपने समझा कि नहीं समझा। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा कि थोड़ा सा आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, और तीसरे क्वेश्चन में आपका स्पीड बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाएगा। तो इसलिए 3-3 क्वेश्चन का सेट मैंने लगा दिया है एक ही पैटर्न पे, ताकि बच्चे क्योंकि जो जल्दी नहीं सीख पाते हैं तो क्वेश्चन बुक में बहुत कम होता है, तो उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो इसको आप जल्दी से बनाइए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सीबीएसई जो है 2018 में प्रश्न को पूछा था, और देखिए पैरेललोग्राम बेस्ड पर ही ये जो है सवाल है। लेकिन सवाल को कैसे बनाया सीबीएसई वो देखिए, यहाँ पे बोला कि ए बी जो है, सी जो है और डी जो है, ये क्या है, वर्टिसेस हैं, किसके, पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो ये तो पहले पैरेललोग्राम जैसे आप बनाएंगे तो तुरंत ही दिमाग में इमेजिनेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरह से पैरेललोग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ए का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, बी का वैल्यू दे दिया है, सी का वैल्यू दे दिया है, डी का, मतलब कि इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स वो दे दिए हैं। अब ये तो दे दिया है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इसका क्या मतलब है कि देखिए यहाँ पे ए है, इसका वैल्यू निकालना, और यहाँ पे जो बी है इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये निकालना है जो कि आपने एनसीईआरटी के हूबहू क्वेश्चंस में ये आपने देखा भी है, ठीक है, जो भी मैंने करवाया था। साथ ही साथ इसमें एक नया चीज क्या जोड़ दिया कि फाइंड द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि जो पैरेललोग्राम के साइड्स हैं उसको भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा, उसको समझना है। पहले तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने लगाया था बिल्कुल उसी को हम लगा के यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि इसका डायगोनल होता है, दैट इज द AC, ये डायगोनल बन गया, और दूसरा जो हो गया हमारा BD डायगोनल हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मालूम है, हम लोगों को मालूम ये है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं।
अब बाइसेक्ट करेगा तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ मिड पॉइंट, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC लेते हैं इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्या BD, और इसके जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे एक दूसरे को क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसी पे हम लोग बनाते हैं, तो ऑलरेडी मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट आया, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इससे x का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकलेगा। y के लिए क्या चाहिए, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD की तरफ। तो आप चाहे तो यहाँ पे दूसरा नाम भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिंपल ये फार्मूला आप समझिएगा कि मैं सिर्फ फार्मूला के लिए इसको यूज कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप इस तरह से BD के लिए इसको लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से आपको पुट करना है। अब देखिए ये क्या है, AC, A और C पे भी फोकस कीजिएगा। यहाँ पर आपका A है और यहाँ पर आपका C है, ठीक है। तो अब x1 और x2, तो x1 में आपका कौन हो गया -2 और x2 में क्या हो गया 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं y के लिए, तो y के लिए अगर हम लोग देखें तो y1 ये होगा और y2 ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 + b डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल गया हमारा इज इक्वल टू। अब इस पे फोकस हो गया, तो अब हम लोगों को किस डायगोनल पे जाना है, तो आप यहाँ पे देखिए BD डायगोनल जाना है, BD डायगोनल। तो आपको फोकस कहाँ करना है, B पे, यहाँ पे फोकस कीजिए और यहाँ पे फोकस कीजिए। अब इसमें x1 और x2 ये मिलेगा, तो आपको क्या पुट करना है A + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब उसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे y1 और y2 को, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस होके क्या बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इन दोनों को कैंसिल करके यहाँ पे डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 1, ठीक है। और ये तो एज इट इज रहेगा 1 + b डिवाइडेड बाई 2, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया a + 1 बाई 2, और इसको 0 + 2 को करेंगे तो 2 आएगा बाई 2, फिर से ये कट होगा तो क्या आएगा 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाला 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया 1 हो गया। अब आपको मालूम है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो यहाँ पर आपका x कोऑर्डिनेट कौन है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कौन है ये वाला, यानी कि a + 1 बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा a + 1। अब आपको क्या करना है 1 को ट्रांसपोज इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा दैट इज 1। ये आया था आपका, ठीक है। अब चलिए देखते हैं y की तरफ, तो y के लिए हम लोग लेते हैं, तो y में हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये किसके इक्वल होगा, इस y वाले के इक्वल होगा। तो हम क्या लेंगे 1 + b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे 1 + b, अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। अब b इज इक्वल टू 2 - 1, तो क्या हो जाएगा 2 में से यहाँ पर या यू आर राइट, यहाँ पे तो फिर माइनस हो जा रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, फिर तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हम लोगों का आ रहा है, कहीं कुछ हम लोग का चूक तो नहीं हो रहा है, साइन वगैरह में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। हाँ उस हिसाब से ठीक है, ओके तब ठीक है। तो a का वैल्यू भी 1 आएगा और b का वैल्यू भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये प्रोसीजर समझ में आ गया, a और v का वैल्यू तो पता चल गया, ठीक है। 1 1 आया है, अब मैं इसको थोड़ा डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखिए कि ये 1 1 आ गया, मतलब ये वाला 1 आया और b का वैल्यू भी 1 आया।
अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया लेंथ ऑफ इट्स साइड्स भी पता करना है। तो अब देखिए पैरेललोग्राम था, ठीक है, तो पैरेललोग्राम ये हम लोगों ने लिया, दैट इज ए बी सी एंड डी। तो अब हम लोग यहाँ पे ए का तो पूरा पता कर चुके हैं, दैट इज ये दिया हुआ है, बी का सब कुछ दिया है। अब थोड़ा सा डायगोनल्स को अगर देख लेते हैं तो इससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ साइड्स निकालना है, तो डायगोनल का कोई खास रूल रहा नहीं। ए बी अगर हम निकालना चाहते हैं तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ए बी का निकल जाएगा, क्योंकि ए का क्या आया है ऑलरेडी दिया हुआ है, -2 और 1 दिया हुआ है। बी का क्या दिया हुआ है, तो बी का देखिए यहाँ पर क्या था, ए और 0, तो ए का वैल्यू क्या आ गया था 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये हम पुट कर देंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही कहता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे आपको क्या निकलेगा, ए बी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी इज इक्वल टू, ये निकलने वाला है। तो अब x2 के जगह पे यहाँ पे कौन है, x2 के जैसा 1 है तो 1 रखेंगे, माइनस यहाँ पर ये है तो -2 रखेंगे। अब इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। देन y2 में क्या आ जाएगा 0, y1 में क्या आ जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट। तो अब क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 1 प्लस 2 क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 9 प्लस 1, दैट इज क्या जाएगा √10, क्या निकल गया √10। तो ये वाला √10 यूनिट आ गया, तो ये साइड निकल गया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब ये हम लोग को मालूम है कि जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अगर ये ए बी अगर इतना है तो इसका सामने कौन खड़ा है, डी सी या सी डी, तो ये भी क्या हो गया √10 यूनिट हो गया। अब हमको निकालना है क्या चाहिए, हम ए डी निकालेंगे तो बी सी भी निकल जाएगा। तो अब हम इसी फॉर्मूला को यूज करके क्या करेंगे, निकालते हैं ए डी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला वही लगेगा, x2 x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, पूरा हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब देख लो x2 के जगह पे क्या आएगा, अगर हम a और d को लेते हैं तो a और d पे फोकस करते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे a और यहाँ पे d। तो x2 के जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस x2 के जगह पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस में डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बार बार बेसिक बताने से समय थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है। और y2 अगर हम लेते हैं दैट इज 2 माइनस y1 के जगह पे 1 का होल स्क्वायर का यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का 9 और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर इतना। तो ये भी क्या दे रहा है √10 ही दे रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका √10 हो गया और ये भी √10 हो गया, ठीक है। तो बात समझ में आया। इस तरह से सारा चारों साइड हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। क्लियर है। ओके, तो सीबीएसई का अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, सी दे दिया है, डी दे दिया, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी है। यहाँ पे जो ए और बी मिस किया हुआ है इसको फाइंड आउट करना है और लेंथ ऑफ इट्स साइड्स भी आपको पता करना है। तो ये क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए है, बी है, सी है, डी है, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी है। आपको यहाँ पर ए और बी जो मिस किया हुआ है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अब इसमें कौन कौन साइड का लेंथ पता करना है, ए बी और बी सी का। तो बिल्कुल वही पैटर्न पर है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है ताकि आप अच्छे से इसको क्वेश्चन को क्रैक कर सके। तो जल्दी से आप इन तमाम क्वेश्चंस को क्रैक कीजिए। सो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम है, लेकिन इसको आप दूध भात समझिए क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट कॉन्सेप्ट वही है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम।
तो पैरेललोग्राम का एक ये वर्टिस दिया हुआ है जिसका नाम नहीं है, तो आप इसको ए नाम दे सकते हैं। दूसरा आपका ये वर्टिसेस दिया है जिसको आप बी ले सकते हैं, और तीसरा ये दिया है तो उसको आप सी ले सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस दे दिए हैं पैरेललोग्राम के, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स, चौथा जो वर्टेक्स होगा डी, उसको निकालना है। तो मैं एक ओवरऑल आपको एक आइडिया दे देता हूँ, और जैसे आपको आइडिया मिलेगा डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये मान लीजिए ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया, ये मान लीजिए सी हो गया, और ये हो गया डी। तो डी हमको एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो मालूम नहीं है। ए का कितना बोल चुका है, -2 और -1 बोल चुका है। बी का कितना बोल चुका है, तो 1 और 0। सी का कितना बोल चुका है, तो 4 और 3 बोल चुका है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको ये निकालना है, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यहाँ डायगोनल का कॉन्सेप्ट लगाइए बी डी, फिर यहाँ पे डायगोनल का कॉन्सेप्ट लगाइए ए सी। अब आपको मालूम है कि क्या करना पड़ता है, बताइए। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ये कॉन्सेप्ट है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे जरूर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, आप बार बार देखिए इस कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं और उसी पर आधारित है ये, ठीक है। तो आप इसको बार बार लिखिएगा जरूर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं डायगोनल, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट अगर करेगा एक दूसरे को, तो आपको मालूम है कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, बट आप मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ, क्या लेना होगा, BD। ऐसे करके आपको लेना होगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट आप यूज करते थे वही है एक्स और वाई का। तो AC में अभी यहाँ पे फोकस कीजिएगा। तो AC में अगर जैसे ये देखते हैं A और C में, तो अभी x का हम लोग पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा मतलब मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ पर 2 हो जाएगा, y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए BD के लिए आपके पास क्या आएगा, x प्लस 1, अच्छा चलिए इसको भी मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ, x2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 x2 किस में आइए, AC में, -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। y के लिए जाएंगे तो -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसमें आते हैं BD में, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, y के लिए आते हैं तो y प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो डेफिनेटली कट के क्या बचा, 1, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और 2, तो ये भी हो जाएगा 1 में कन्वर्ट, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा y प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दे, x के साथ इक्वेट होगा तो 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 हो जाएगा, और x प्लस 1, देन यहाँ पर ये 1 ट्रांसपोज करेगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 निकल गया। अब y का लेते हैं, तो ये वाला y जो है और ये वाला है, इसको एक साथ रखेंगे, तो y इज इक्वल टू y प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो y ही आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू
y, तो y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो देखिए आपका जो फोर्थ में ये वाला पूछा गया था d वाला, तो ये तो निकल गया, इसके जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पूछे थे वो निकल गया। तो यहाँ पे d का x के जगह पे आप क्या रखोगे, यानी कि इसी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे x के जगह पे, तो x के जगह पे हो गया आपके पास 1 और y के जगह पे हो गया 2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपको इस प्रकार से मिल गए। समझ में आया ये बात, क्लियर है? ओके, तो अब इसी तरह से आपके मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा भींग जाना चाहिए आपके ब्रेन में, इतना ज़्यादा घुस जाना चाहिए और स्पीड एक्यूरेसी आपके अंदर आ जाना चाहिए। तो इसको आप इस तरह से बनाइए, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड मुझे लगता है कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन मैंने टच कर दिए हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए जा सकते थे। ओके, तो हम लोगों ने ये तो पैरेललोग्राम बेसिस पे क्वेश्चन कर लिया है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे। तो ये टाइप 3 क्वेश्चन हम लोग इसको रखे हैं। अभी हम लोग सेक्शन फार्मूला के अंदर ही काम कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सीबीएसई क्वेश्चन को हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ आप सर्किल बेसिस पे प्रश्न आएगा, तो सर्किल बेसिस पे प्रश्न आप देखिए, और ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी से लिया गया है और एनसीईआरटी का किस वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। तो सवाल को पहले अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सवाल आप समझ सकते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए, जहां पर ए बी क्या है, डायमीटर है, किसका, सर्किल का। हु सेंटर इज, सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, हु सेंटर इज इतना एंड बी इज इतना। तो देखिए सबसे पहले तो आपको सर्किल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये जैसे सर्किल हुआ, ठीक है, अब मेरा टेढ़ा हो गया तो उसको ध्यान नहीं देना है। तो सर्किल का जो बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, और सेंटर से इसके लास्ट तक जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। अब इधर भी ये भी क्या हो गया, ये हो गया आपका रेडियस। तो रेडियस इक्वल होता है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ भी रेडियस बनाएंगे तो भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस अलग अलग नहीं होता है, रेडियस सेंटर से हमेशा क्या होता है, इक्वल हुआ करता है। क्या हुआ करता है, इक्वल हुआ करता है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर जब इस तरह से जुड़ जाता है, ये सेंटर है, तो एक रेडियस इधर है और एक रेडियस जो है इधर है, तो 2 रेडियस को आपस में जब जोड़ देते तो क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है डायमीटर। क्या बनता है, डायमीटर बनता है, ठीक है। तो डायमीटर में 2 रेडियस होता है, दोनों रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रख के यहाँ पर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक सर्किल है। अब सर्किल का एक सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो हम सी ले लेते हैं। फिर यहाँ से बोर्ड है कि डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर सेंटर से होकर गुजरेगा। तो एक डायमीटर का जो पॉइंट है एंड वाला, उसका ए नाम देंगे और दूसरे वाले का बी नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपसे ऑलरेडी बोल दिया है कि ए बी क्या है, एक डायमीटर है। ए बी क्या है, एक डायमीटर है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ऑफ अ सर्किल हु सेंटर इज, सेंटर, सेंटर दिया हुआ है। तो सेंटर आप यहाँ पे देख लीजिए कि ऑलरेडी आपको क्या है, ये दे दिया। तो सेंटर यहाँ पर C है, तो C का वैल्यू आपको दे दिया 2 और -3 दे दिया है, ठीक है। और B वाला जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो B का वैल्यू है ये 1 और 4 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी दे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लेते हैं ये वाला, तो ये हो गया B पॉइंट में आपके पास दिया हुआ है 1 और 4, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो A पॉइंट है, ठीक है, जो एंड पॉइंट आपका A है वो मिस है, और वही आपको क्या करना, फाइंड। तो देखिए लिख भी दिया है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो ये जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हम मान लेते हैं कि अभी मालूम नहीं है, आप इसको अल्फा ले लो, बीटा ले लो, ए ले लो, बी ले लो या एक्स ले लो, जो आपको मर्जी है वो आप ले लो। तो हम इसको एक्स वाई में ले रहे हैं। हो सकता है अल्फा बीटा गामा के रूप में भी आपको लेने के लिए कह सकता है, या आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। अब देखो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। अब कॉन्सेप्ट देखिए सिंपल है
क्योंकि यहाँ पे ये सी क्या है, सेंटर है, सेंटर है, तो यहाँ पे ये जो रेडियस होता है और ये जो रेडियस होता है वो आपस में इक्वल होता है। अब ये दोनों साइड जब इक्वल है तो डेफिनेटली सी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट हो गया तो डेफिनेटली क्या हो गया, अब ये वही मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे हम लोग फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। ए बी का मिड पॉइंट का जो है हम लोग यहाँ पे निकालना आरंभ करेंगे। तो चलिए, तो लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर का मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको तो मालूम है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, और y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। x1 x2 में देखिए ए बी की तरफ जाके, तो ए बी में अगर हम जाके देखते हैं तो ए में ये x आएगा और बी में 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, इसको यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और y में हम लोग क्या रखेंगे, तो यहाँ पे तो y एज इट इज है तो y ही हम रखेंगे, प्लस अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y2 रखेंगे दैट इज 4, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रख लिया। अब यहां पे आपको समझना है कि जो आपका सेंटर है, तो सेंटर का जो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है ये 2 और -3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको हम यहां पे रखेंगे दैट इज 2 एंड -3। क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो सेंटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये वाला 2 किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1/2 के। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे y के जगह पे क्या है -3, और y जो है ये वाला इसको इक्वेट करेंगे बाय 2। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में दैट इज 4, ये x प्लस 1 बचेगा दैट इज 4, ये ट्रांसपोज होके 1 इधर माइनस में आ जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो क्या मिलेगा, 3। तो एक तो यहाँ पर हम लोगों को x का वैल्यू 3 मिल गया। अब देखिए y वाला तरफ में, तो ये वाला और ये वाला इधर डिवाइड में है तो इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू y प्लस 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6, ये 4 इधर ट्रांसपोज होकर आएगा तो -4 इज इक्वल टू y। तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का होगा, तो y का वैल्यू हमको मिल जाएगा ये। तो इस प्रकार से ये जो a है, a का जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स मिलेंगे दैट इज 3 और -10 मिलेगा। अंडरस्टूड, समझ में आया बात। तो यही निकालना था, बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसी बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस कुछ दिए हैं, वो आपको वीडियो को पॉज करके बनाने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बिल्डअप हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ सीबीएसई का जो प्रश्न पूछा गया है इसको भी देख लीजिए। तो सीबीएसई में देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए वही अ सर्किल हैज इट सेंटर, सेंटर दे दिया है इतना। इफ वन एंड पॉइंट इज डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया है, दूसरा आपको मालूम नहीं है, एकदम हूबहू एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। सीबीएसई 2020 में ये प्रश्न पूछा। उसके बाद देखिए सीबीएसई फिर क्या क्या बेसिक मैथमेटिक वाले को लिए फिर यहाँ पर एक पूछा। देखिए स्टैंडर्ड में क्या हो रहा है ना, स्टैंडर्ड में आपको बस इस तरह से दे दिया और बेसिक वाले को क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दे दिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूँ, बाकी आपको आइडिया प्रॉपर वे में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सर्किल हो गया, तो द सेंटर ऑफ अ सर्किल हैविंग एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर, तो डायमीटर यहाँ पे आपको दे दिया है ऐसे। ठीक है, तो डायमीटर मान लीजिए a है
और यहाँ पर b है। तो a का दिया हुआ है -4 और 2 और b का दिया हुआ है आपके पास 4 और -3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, द सेंटर ऑफ अ सर्किल। सर्किल का सेंटर कौन है, ये वाला है ना। तो इसका सेंटर का जो भी आपके होने चाहिए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, वही नहीं मालूम है, वो आपको पता करना है। दैट इज x एंड y। समझ में आया क्वेश्चन कैसे घुमाया, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम लोगों को मालूम है कि कैसे निकलेगा ये। तो ये निकल सकता है वही -4, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, -4 और x2 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आपका y में ले लेते हैं, तो 2 हो गया प्लस -3 हो गया डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया डायमीटर का। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि C सेंटर है, तो इसका x और y निकालना है, उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये करेंगे तो 0/2, तो कट के क्या बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा -1/2। ठीक है, इज इक्वल टू x एंड 0। तो सेंटर में x का वैल्यू क्या दे देगा 0 और y का वैल्यू क्या दे देगा -12। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन मैच किया। तो 0 -12 यानी कि ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट है। तो प्रोसीजर बिल्कुल वही है। ठीक है, प्रोसीजर में कोई चेंजिंग नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन बनाने की। तो ये क्वेश्चन को आप पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार मैंने 3 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और सीबीएसई का 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाया गया है। तो चलिए इसको आप बनाएं।